अग्निदेव, क्या बात है? आपने कैसे कष्ट किया? हे आदिदेव प्रजापति, मेरी रक्षा करें प्रभु, रक्षा करें। मैं घृतपान करते करते थक गया हूं। मेरे उदर में इतना घृत एकत्र हुआ है कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ चला है। मेरे भीतर मेरी जठराग्नि शांत हो गई है। मुझे भय है कि सर्वथा समाप्ति न हो जाए। मुझे अपनी क्षुधा मिटाने के लिए दावानल अर्थात जंगल की आग चाहिए प्रभु। उसमें क्या कठिनाई है अग्निदेव? कोई भी वन आपको जलाने के लिए लकड़ी दे सकता है। मैं जिस वन का भी भक्षण करता हूं, इंद्रदेव वहां आकर वर्षा से अग्नि बुझा देते हैं प्रभु। इंद्रदेव की अपनी विवशता है। कदाचित वो वनों की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु आपकी भी अपनी विवशता है। आप लकड़ी के बिना रह नहीं सकते। अब तो आप ही सहायता करें विधाता। अग्निदेव, आप धरती पर जाकर खांडव वन का निरीक्षण करें। वहां मानव नगर बसाना चाहते हैं। संभव हो खांडव वन को जलाने में किसी को कोई आपत्ति ना हो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद आदिदेव प्रजापति। आपका कल्याण हो अग्निदेव। नागवंश सम्राट महाराज तक्षक की जय हो। महाराज, अपने मूल रूप में प्रकट होइए महाराज। क्या बात है सेनापति, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? महाराज, 5 पांडव पुत्र और एक स्त्री खांडव वन की सीमा पर आए हुए हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? महाराज, मैं ये सूचना देने के लिए आया हूँ कि हस्तिनापुर नरेश ने पांडव पुत्रों को खांडवन दे दिया है और वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं। भूल जाए वो भ्रम में है। इस वन में हम वर्षों से रहते हैं और साम्राज्य पर उसी का अधिकार होता है जो उस साम्राज्य पर राज करता है। महाराज, 5 पांडव पुत्र वीरता में अपना उदाहरण आप हैं। उनके साथ भीम है जो 1 सहस्त्र हाथियों का बल रखता है। उनके साथ द्रोण शिष्य अर्जुन है जिसे श्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि मिल चुकी है। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस! महाराज, हमें भयभीत करने का प्रयास मत करो। वो कोई भी हो, कैसा भी हो, यदि वो यहाँ हमारे वंश को समाप्त करने के लिए आया है तो इतना स्पष्ट रूप से जान ले कि हम उसका सर्वनाश कर देंगे। किंतु महाराज, उनके साथ द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी हैं। तो क्या हुआ? हमारे साथ हमारे इष्टदेव इंद्रदेव भी तो हैं और शत्रु का मित्र हमारा शत्रु ही होगा। संभवतः वो ये भूल रहे हैं कि हमारे आत्मघाती गुट का एक छोटा सा आक्रमण उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। वीर सैनिकों, हमारे शत्रु खांडव वन की सीमा पर एकत्रित हो गए हैं। जाओ और उनको समाप्त कर दो। नियम और सिद्धांत की मांग है कि हमें अपना अभियान आरंभ करने से पहले
नागवंशों को सूचित कर देना चाहिए। परंतु बड़े भैया, क्यों? हम उन पर कोई आक्रमण तो नहीं कर रहे। अनुज, वे कई पीढ़ियों से इस वंश के वासी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा अभियान उनके घर उजाड़ दे। हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे कहीं और चले जाएं। परंतु वो जानते हैं कि ये क्षेत्र हमारे अधीन है। और भैया, वे नागवंशी ये भी जानते हैं कि वे यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। भैया भीम, यदि बड़े भैया बोल रहे हैं कि हमें नागवंशियों को सूचित कर देना चाहिए तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। नहीं पार्थ, प्रणाम केशव। प्रणाम अग्निदेव। अब आप सबको नागवंशियों को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों केशव? क्योंकि उनके राजा तक्षक को आप सबके आने की सूचना मिल चुकी है। अग्निदेव वहीं से आ रहे हैं। हाँ कुंती पुत्र युधिष्ठिर, मैं वहीं से चला आ रहा हूं। ब्रह्मदेव ने मुझे खांडव वन का निरीक्षण करने भेजा था। मैंने तक्षक की सारी बातें सुन ली हैं। आप लोगों को बहुत सावधान रहना होगा। किसी भी समय कुछ भी घट सकता है। हम आपके आभारी हैं अग्निदेव। हम किसी से युद्ध नहीं करना चाहते। आप तो जानती हैं कि ये क्षेत्र हमारा है और हमें यहां बसने का पूरा अधिकार है। फिर भी मैं चाहता था कि यहां पहले से बसे लोगों को कोई हानि ना हो और उन्हें कहीं और चले जाने का समय मिल जाए। आप नागवंशियों की प्रवृत्ति को नहीं जानते धर्मराज। जब वो किसी स्थान पर बस जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो स्थान सदा के लिए उनका हो गया है। जब मैंने तक्षक की सारी बातें सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपको सूचना देने चला आया। आप लोगों को सावधान रहना होगा। संकट किसी भी समय आ सकता है। पार्थ, दोस्तों, भोगो अपनी दुष्टता का दंड। रुक जाओ भीम। इनसे हमारी कोई शत्रुता नहीं। ये तो किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? अंततः ये लोग हमारा वध करने का निश्चय करके ही तो यहाँ आए थे। क्यों? बोलो। और यदि अग्निदेव ने हमें सूचित न किया होता तो कदाचित ये अपनी योजना में सफल हो गए होते। कुछ भी हो, मैंने पहले ही कहा था कि हम यहाँ किसी के विरुद्ध युद्ध छेड़ने नहीं आए हैं। जाओ और जाकर अपने महाराज को हमारा शांति संदेश दो और उनसे कहो कि हम उनके घर नहीं उजाड़ना चाहते हैं। इस क्षेत्र में कुरुवंश अधिपत्य है। हम यहां बसना चाहते हैं, अपने घर बनाना चाहते हैं। जाकर अपने महाराज से कहो, यदि नागवंशियों को यहां से कहीं और जाने के लिए कुछ समय चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं, उन्हें समय दिया जाएगा। जाओ, मैं तुम सबको प्राण दान देता हूं।
हम आपके आभारी हैं। हम आपका संदेश महाराज तक्षक तक अवश्य पहुंचा देंगे। कायरो, हमने तुम्हें संदेशवाहक का कार्य नहीं सौंपा था। हमने तुम्हें आत्मघाती गुट बनाकर भेजा था, और आत्मघाती गुट का कार्य होता है शत्रु को मारना या स्वयं मर जाना। दुष्टो, तुम में से कोई भी एक छोटा सा कार्य नहीं कर सका। हमें क्षमा कर दे महाराज। इससे पहले हम कुछ कर पाते, उन्होंने हमें बाणों से छेद दिया। लगता है हमारे आने की सूचना उन्हें पहले से किसी ने दे दी। हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तुम सभी शत्रुओं को समाप्त करने में असफल सिद्ध हुए हो, और अब दंड स्वरूप तुम्हें स्वयं मरना होगा। महाराज, सेनापति। जी महाराज। सेना को युद्ध का आदेश दो। हम स्वयं सेना के साथ जाएंगे। जो आज्ञा महाराज। हम देखना चाहते हैं पांडवों में कितनी शक्ति है। ठहरिए नागवंश सम्राट, ठहरिए नागवंश सम्राट, ठहरिए नागवंश सम्राट, ठहरिए नागवंश सम्राट, ठहरिए नागवंश सम्राट। मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे उस समय शरण दी जब मैं सर्वथा निसहाय था। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता महाराज। इसलिए मुझे जब ज्ञात हुआ कि पांडव पुत्र खांडव वन की सीमा पर पहुंच गए तो मैं चौंक गया। और अब जब आपने युद्ध का निर्णय ले ही लिया है तो मेरा कर्तव्य है कि मैं पांडवों के बारे में आपको सब कुछ बता दूं जो मैं जानता हूं। क्या जानते हो तुम? महाराज, पांचों पांडव अस्त्र शस्त्र की विद्या में इतने निपुण हैं कि आज के युग में कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। और विशेष रूप से भीम और अर्जुन तो ऐसे योद्धा हैं जिनके समक्ष कोई बड़ी सेना नहीं टिक सकती। द्रोणाचार्य शिष्य अर्जुन अकेले ही एक बड़ी सेना का संहार कर सकते हैं। इसलिए मेरा मित्रतापूर्ण परामर्श है कि आप युद्ध के विचार को त्याग दें और पांडु पुत्रों के शांति संदेश का स्वागत करें। नहीं, तुम शरणार्थी हो या षड्यंत्रकारी। हमने तुम्हें शरण दी और तुम हमें शत्रु का भय दिखाकर भयभीत करने का प्रयास कर रहे हो। ये है हमारे उपकार का उत्तर। महाराज, यदि मैं आपका उपकार न मानता तो युद्ध के परिणाम तथा उससे उत्पन्न होने वाले संकटों से अवगत कराने इस सभा में न आता। आप इस समय क्रोध में हैं महाराज। यदि मेरी बात को ठंडे मन से सोचेंगे तो मेरा तात्पर्य समझ जाएंगे। नहीं, हमारे पास इतना समय नहीं है। हमारे साम्राज्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे समय में ठंडे मन से विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तुम शांत रहो और शांतिपूर्वक हमारी बातें ध्यान से सुनो। सेनापति। जी महाराज। सेना को युद्ध का आदेश दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। हम एक ही आक्रमण में
पांडवों के भाग्य का निर्णय कर देंगे। नागवन सम्राट महाराज तक्षक की, नागवन सम्राट महाराज तक्षक की, नागवन सम्राट महाराज तक्षक की, नागवन सम्राट महाराज तक्षक की। अब देखना है कि नागवंशी बड़े भैया के शांति संदेश का क्या उत्तर देते हैं। उत्तर? पार्थ, इससे पहले तक्षक ने एक छोटा सा गुट भेजा था। हो सकता है कि इस बार विशाल सेना भेज दे। मुझे तो उसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि वो सेना की अगुवाई स्वयं करे। केशव, मुझे उसकी सेना का भय नहीं है और ना ही उसके आक्रमण की चिंता। अब मुझे केवल चिंता इस बात की है कि मेरे पास पर्याप्त अस्त्र शस्त्र नहीं है। कुंती पुत्र, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा। अवश्य कहें अग्निदेव। यदि आप मुझे खांडव वन भक्षण के लिए दे दें तो इसके बदले में मैं आपको गांडीव धनुष, अक्षय तुरीण और नंदी घोष रथ प्रदान करूंगा। और ये युद्ध सामग्री नागवंशियों का सामना करने के लिए पर्याप्त सिद्ध होगा। आप धन्य हैं अग्निदेव। देखा बात, यदि निर्माण की इच्छा हो तो देवता भी सहायता करते हैं। अग्निदेव, आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया। यदि मैं आपके किसी कार्य आ सकूं, स्वयं को धन्य समझूंगा केशव। अग्निदेव, कुंती पुत्रों को इसी बात की चिंता थी कि यदि इतने विशाल खांडव वन को रहने योग्य बनाना है तो उसके लिए उन्हें ढेर सारे वृक्षों को काटना पड़ेगा और इसमें तो कई वर्ष लग जाएंगे। परंतु यदि आप इस खांडव वन का भक्षण करेंगे तो यह समस्या तो कुछ ही पल में समाप्त हो जाएगी। क्यों पार्थ, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? केशव, जब आपने स्वयं संकेत दे दिया तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। अग्निदेव, शुभ कार्य में विलंब कैसा? जैसी आपकी इच्छा केशव। आप धन्य हैं अग्निदेव। आयुष्मान भव। अग्निदेव, अब आप इस खांडव वन का भक्षण कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा केशव। इंद्रदेव, इंद्रदेव, देवेंद्र, देवेंद्र, प्रभु, प्रकट हो प्रभु, देवेंद्र, देवेंद्र। तक्षक, प्रणाम देवेंद्र। इतनी करुण पुकार क्यों तक्षक? देवेंद्र, हम तो किसी भांति अपने प्राण बचाकर आप तक पहुंच गए, किंतु उस अर्जुन ने अकेले ही हमारे वंश का नाश कर दिया। और आप हमें वचन देकर भी हमारी सहायता के लिए नहीं आए। ऐसी बात नहीं तक्षक, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता था। मैंने अपने जलधर बादलों को भी भेजा था, परंतु मैं दो समस्याओं से घिरा हुआ था। एक तो तुम्हारा द्वंद्व युद्ध अर्जुन के साथ था, जो स्वयं मेरा अंश है। मैं उससे युद्ध करना नहीं चाहता था। दूसरे, अग्निदेव ने उसे ऐसे ऐसे दिव्यास्त्र दे दिए कि उससे लड़ने का परिणाम होता हम सभी देवताओं में युद्ध। नागराज, आपकी सुरक्षा का दायित्व मेरा है,
आपके निवास का प्रबंध अन्यत्र कर दूंगा। आप चिंता न करें। नहीं देवेंद्र, नहीं। अब हम नहीं, वो पांडव चिंता करेंगे। उन्होंने हमारे खांडव वन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है और हमारे वंश का सर्वनाश कर दिया है। और अब हम पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे देवेंद्र, और इस अवसर की प्रतीक्षा में रहेंगे कि अवसर मिलते ही अपने वंश नाश का इन पांडवों से प्रतिशोध ले सके। हाँ, आप हमें आज्ञा दे देवेंद्र, हमें आज्ञा दे, आज्ञा दे। पार्थ ने अकेले ही समस्त नागवंशी सेनाओं का सर्वनाश कर दिया। मैंने तुमसे इसी दिन के लिए प्रतीक्षा करने को कहा था। ये सब आपके कारण हुआ है केशव। नहीं पांचाली, मेरे कारण नहीं। ये सबका श्रेय केवल पार्थ को जाता है और कार्य अग्निदेव ने किया। जहां वन क्षेत्र था, अब वहां समतल भूमि है। एक नई नगरी का निर्माण होगा। खांडव वन तो समाप्त हुआ, परंतु नगरी कैसे बसेगी? उसका निर्माण कैसे होगा? यदि निश्चय दृढ़ हो तो प्रकृति भी साथ होती है। क्या तुम्हें आशा थी कि इतना बड़ा वन क्षेत्र नगरी बनाने योग्य हो जाएगा? केशव, केशव मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शरण मिले केशव। मैं दानव, तुम तो तक्षक की शरण में थे। जी, मुझे तक्षक ने शरण दी थी, पर मेरे रोकने पर भी वो एक बार नहीं रुका और पांडु पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। वो तो परास्त हो गया, लेकिन मैं एक बार पुनः आश्रय विहीन होकर भटक रहा हूं। धर्मराज, मैं देवासुर संग्राम में देवों से असुरों की पराजय होने के पश्चात यहां खांडव वन का शरणार्थी बना था। अब यदि यहां से भाग निकला तो कोई ना कोई देवता देख लेगा और मैं मारा जाऊंगा। मुझे शरण दीजिए प्रभु, मुझे इस क्षेत्र से ना निकालिए। मैं आपसे शरण मांगता हूं प्रभु। नहीं मैदानो, तुम्हें शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम तक्षक के मित्र हो। नहीं अनुज, ऐसा मत करो। यदि कोई शरण मांगने आए तो उसकी प्रार्थना को ठुकराना उचित नहीं है। यही राजनीति और यही धर्म नीति है। जो राजत्व व्यक्ति चरणागृत को लाभ हानि देकर त्याग देते हैं वो कायर है या कृष्ट है। उन पर तो दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। तुम्हें युधिष्ठिर की राज में शरण मिलेगा। मैं निर्भय रहो। मैं आपका उपकार कभी ना भूलूंगा। धर्मराज, मैं दानवों का विश्वकर्मा कहलाता हूं। मैं शिल्पकार हूं। वरुण सभा और त्रिपुर मेरी ही कलाकृतियां हैं। इस शरण के प्रति उपकार स्वरूप मैं कुछ करने की आज्ञा चाहूंगा प्रभु। लीजिए बड़े भैया, एक बार फिर सहायता आकाश से नीचे उतर कर आ गई। तुम एक ऐसी सुंदर नगरी का निर्माण करोगे जैसी नगरी इस संसार में दूसरी कोई ना हो। पार्थ, इस नगरी का नाम खांडवपरस्त नहीं, इंद्रपरस्त होगा। और तुम्हारी सभा का नाम मैं सभा। जो आज्ञा केशव। मैं शीघ्र अतिशीघ्र मैं सभा का निर्माण करता हूं। ये सब क्या है भांजे? सब क्या है?
समय असमय का विचार किए बिना बुलवा लेते हो? मैं इस समय अपनी चौसर की नई चालों पर विचार कर रहा था, और जिस समय मैं अपने पासों के साथ होता हूं ना भांजे, मुझे उस समय किसी का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगता, फिर वो भले मेरा प्रिय दुर्योधन ही क्यों ना हो। ये सब क्या है? मामाश्री, आपको अपने पासों की चाल की पड़ी है, और यहाँ हमारी हर चाल उल्टी पड़ रही है। पर हुआ क्या? अभी अभी सूचना मिली है कि पांडव पुत्रों ने खांडव वन को एक सुंदर निवास स्थान में परिवर्तित कर दिया है। क्या? परंतु ये चमत्कार हुआ कैसे? बड़ी सरलता से मामाश्री। अग्निदेव ने वन को जलाकर राख कर दिया, और उधर मैं दानव ने अपनी दानवी शक्ति से देखते ही देखते सुंदर सभा का निर्माण कर दिया। मामाश्री, आपने कहा था ना कि खांडव वन में पांडु पुत्रों का अंतिम संस्कार होगा, आपने कहा था ना? हाँ भांजे। भूल जाओ भ्राताश्री, भूल जाओ। अब वहां पर राजसूय यज्ञ होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, वहां राजसूय यज्ञ नहीं होगा। जब जब हम विजय का उत्सव मनाते हैं, कोई ना कोई अशुभ समाचार आ ही जाता है। पता नहीं हर बार पांडु पुत्रों को सहायता कौन देता है, क्यों देता है और किस लिए देता है? कृष्ण। कृष्ण करता है उनकी सहायता भांजे, कृष्ण। और कृष्ण उनको छोड़ नहीं सकते। इसका अर्थ हुआ कि पराजय और सफलता हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। नहीं, कदापि नहीं भांजे, कदापि नहीं। यदि कृष्ण नीति निपुण है तो तुम्हारा मामा उससे कम नहीं। यदि वो डाल डाल है तो मैं पात पात। यदि उनका कोई अभियान है तो मेरा भी अभियान है, और मैं अपने अभियान को सफल बनाने के लिए सब कुछ कर सकता हूं जो कोई सोच भी नहीं सकता। भांजे, तुम अपने मामा पर विश्वास रखो। मैं इन पांडु पुत्रों को एक क्षण भी चैन की श्वास नहीं लेने दूंगा। हाँ। अर्जुन, देवराज, प्रणाम देवराज। यशस्वी भव कुंती पुत्र, तुम्हारी विजय के लिए तुम्हें बधाई हो। परंतु मुझे खेद है देवराज, खांडव वन को स्वच्छ करने के लिए मुझे आपके द्वारा भेजी हुई सेना को पराजित करना पड़ा। हम दोनों ने ही अपने अपने धर्म का पालन किया। यदि खांडव वन को निवास योग्य बनाना तुम्हारा धर्म था, तो अपने उपासकों की रक्षा करना हमारा धर्म था। और अपने इस धर्म का पालन करते समय हमें कभी कभी ये भुला देना होता है कि कौन अपना है और कौन पराया। आप धन्य हैं देवराज। धन्य तो तुम हो सव्यसाची। हम तो तुम्हें अपने साथ अलकापुरी ले जाने का निमंत्रण देने आए थे। आपके निमंत्रण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवराज। आपका निमंत्रण स्वीकार करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अलकापुरी अवश्य आऊंगा, किंतु आज नहीं। गृह प्रवेश की सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और मुझे माताश्री को लेवाने हस्तिनापुर भी जाना है। आपका निमंत्रण स्वीकार करना मेरे लिए महान गौरव की बात है देवराज। जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम जब भी वहां आओगे, तुम्हारा स्वागत अवश्य होगा।
ताजश्री, खांडव प्रस्ताव बस गया है। अब मैं अपने पुत्रों और अपनी पुत्रवधू के पास जाना चाहती हूँ। पुत्रवधू, यदि हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। ये आप क्या कह रहे हैं ताजश्री? आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं? आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। और फिर आपने ऐसा क्या कर दिया जो आपको मुझसे क्षमा मांगनी पड़े? कुंती, जब मैंने तुम्हारे पुत्रों को खांडव वन क्षेत्र दिया था, तब मैं भली भांति जानता था कि मैं उन्हें क्या दे रहा हूं। एक उजाड़ वन क्षेत्र मात्र, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास था कि तुम्हारे पुत्र अत्यंत बलशाली हैं, अत्यंत पराक्रमी हैं। वे अपने बल से, अपने पराक्रम से उस क्षेत्र को भी स्वर्गधाम में परिवर्तित कर देंगे। और देखो, इन्होंने कर दिखाया। ताजश्री, आप मेरे पुत्रों के आदर्श हैं। असंभव को संभव में बदलना मेरे पुत्रों ने आपसे ही तो सीखा है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे पुत्र आपके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आज्ञा दें। ज्येष्ठ श्री, अब अनुमति दीजिए, चलती हूं। जाओ अनुजोधु, किंतु ये जान लो कि खांडवप्रस्थ कुरु राज्य का ही एक अंश है। तुम दूर रहकर भी हमारे पास ही रहोगी। हम सब सदा तुम्हारे साथ में हैं अनुजवधु। राज्य बटा है कुंती, मन नहीं बटा। मन अभी भी एक है। पितामह, हम चाहें भी तो स्वयं को आपसे अलग नहीं कर सकते। आप तो सदैव हमारे हृदय में हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। आज जीवन में प्रथम बार मैं उस स्थान पर आई हूं जिसे मैं अपना घर कह सकती हूं। हमारा घर, हम सबका घर।
माताश्री, आपके आने से यह घर पावन हो गया। पुत्रों, अब हमें एक दूसरे से कोई दूर नहीं कर सकता। मैंने सदैव तुम पांचों भाइयों को एक समझा है, इसलिए एक बात का ध्यान रहे, मेरे इस विश्वास को कभी भी ठेस ना पहुंचे। पुत्रों, अब तक तुम पांचों भाइयों को एक सूत्र में मैंने बांधा है, परंतु अब ये दायित्व द्रौपदी पर है। माताश्री, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपना दायित्व पूरा कर लूं। तुम्हारा दायित्व पुत्र? हाँ माताश्री, आपको आपके शयन कक्ष तक ले जाने का। आप बहुत लंबी यात्रा करके आई हैं, थक गई होंगी। चलिए विश्राम कीजिए। हाँ पुत्र। कृपया आप लोग भी विश्राम कीजिए। आइए माताश्री। आर्य, आर्य, आपने तो मुझे 5 भागों में बांट दिया है। राजन, राजन, मेरी रक्षा करे राजन, राजन मेरी रक्षा करे राजन, राजन मेरी रक्षा करे। क्या बात है, क्या बात है ब्राह्मण देवता? राजन, दस्यु मेरी गौवें लेकर भाग गए हैं। मेरे पास उन गौवों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किस ओर गए हैं दस्यु? उत्तर की ओर। राजन मेरी सहायता कीजिए। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, मैं धनुष बाण लेके आता हूं। कोई है? आज्ञा महाराज। मेरा धनुष कहाँ है? क्षमा करें राजन, आपका धनुष बाण महारानी अपने कक्ष में ले गई हैं।